हेलो एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जो कि ग्रैंड मास्टर टैरो कार्ड रीडर। मेरे इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ पास्ट लाइफ पैटर्न्स के बारे में। क्योंकि विदाउट कर्मा हम क्यों इस लाइफ में कुछ पैटर्न्स झेलते हैं या कुछ ऐसी इश्यूज़ को झेलते हैं जहाँ पर एक्चुअली कोई कामिक रोल प्ले तो नहीं होता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है। कई सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें आज मैं आपसे एक एस्पेक्ट पर बात करने वाली हूँ। अगर ध्यान साधना वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे ऑल्टरनेट चैनल शिव शक्ति ध्यान साधना को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार होता है कुछ पैटर्न्स में लोग फंसे होते हैं, इसको पैटर्न ही कह सकते हैं एक्चुअली, जिस पर मैंने पहले भी बात करी है। पैटर्न्स को, लर्निंग्स को और इमोशंस, इन तीनों चीज़ों को लेकर मैं आपसे बात करूँगी। कई सारी लाइफ हमारी आपस में होती है कनेक्टेड, ठीक है। एक लाइफ में कुछ गलती हुई, उस लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या फिर उस गलती का जो कामिक रोल प्ले होता है वो नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लाइफ में फिर वो चीज़ जाती है। क्योंकि जो अगर गलत कर्म हुए हैं तो वो कैसे ना कैसे भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा है तो एक लाइफ में नहीं होता, धीरे धीरे अलग अलग लाइफ में चलते रहते हैं। जिन्हें हम संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा वगैरह के बारे में, मैंने शायद इस बारे में अब तक वीडियो नहीं बनाया, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। बट द डिटेल जो कर्मा का रोल प्ले होता है इतना ही होता है। जब हमारे हाथ से कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उसके बदले हमें जो ऑफर मिलता है, ऑफर में क्या कहूँगी, रिटर्न मिलता है, तो वो होता है कामिक रोल प्ले। बट अगर हमारे अंदर कोई इमोशन बैठ चुकी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे केसेस में रिवेंज की बात करी है, क्योंकि रिवेंज की प्रॉब्लम बहुत जगह आई है कि अगर मेरे इस एक लाइफ में मेरे अंदर रिवेंज की भावना बैठी, किसी एक से कोई रिवेंज था, मैंने रिवेंज ले लिया, बट एनी हाउ वो चीज़ मेरे ये जो लाइफ है उसके एंड तक चली, वो साइकिल एंड तक चली, या फिर वो रिवेंज वाला प्रॉब्लम मेरे साथ एकदम क्लोज टू डेथ के टाइम हुआ है, वो ना भावना मेरे अंदर बैठ रहती है। आई मीन एनी वन, नॉट अबाउट मी, मैं कॉमन बात कर रही हूँ। एनी वन, वो एक रिवेंज की भावना मेरे अंदर अगर बैठ गई है, जो ऑब्वियसली होता है। कई बार एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुआ, माइग्रेन का जो इशू होता है, वो क्या ट्रॉमा होता है, ज़्यादातर सिर पे यहाँ जो चोट लगती है या यहाँ जब चोट लगती है तो कई बार माइग्रेन का इशू होता है। यहाँ से पूरा ट्रॉमा स्टार्ट होता है ना, ये पूरा जिसको यहाँ की यहाँ, पता नहीं एक्चुअली मुझे माइग्रेन तो हुआ नहीं लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होती है, ये फोरहेड से ही पूरा होता है, ये पूरा दर्द उठता है यहाँ पे। तो ज़्यादातर सर के बल जब किसी को चोट लगती है एक्सीडेंट में या ऊंचे से गिर जाने पर सिर पे चोट लगा है, तो ऐसे कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सब पास्ट लाइफ क्या है, बस ट्रॉमा है या कोई इमोशन है जो बैठ गया। मुझे चोट लग गई, वो दर्द आपके अंदर बैठ गया। कोई बीमारी है, किसी बीमारी से आप मरे हो, उस बीमारी का भी एक शब्द आपके दिमाग में बैठ गया, या उसके कारण किसी चक्र पे प्रॉब्लम आई, आप उस चीज़ को भी लेकर मरे हो, या फिर किसी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दर्द झेले हो, इमोशनल पैटर्न आपके साथ चला है। हर लाइफ में एक इमोशनल चैलेंज फेस करने का, मे बी रिलेशनशिप्स तो आप फेस कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि दिस इज नॉट कर्मा, ये बस एक बैलेंसिंग है आपके अपने इमोशंस की। क्योंकि अगर पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ, या ठीक इसे मान लो पास्ट लाइफ में मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे लोगों से सुख नहीं मिला, एंड ये कि मुझे सुख नहीं मिला मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो गई है, तो ये फिर मेरे नेक्स्ट लाइफ में चली जाएगी। फिर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे सुख नहीं दे पाएंगे, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो बार बार मुझे किसी वजह से, नए लोग आए फिर से यार वो मेरे को दुख दे गए। मेरे को ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं, खासकर लड़कियाँ जिनमें लड़कों वाली ये प्रॉब्लम की ज़्यादातर जो रिलेशनशिप आते हैं, कमिटमेंट आती ही नहीं, कमिटमेंट आती है तो टूट जाती है, नेक्स्ट रिलेशनशिप में वही बात हो जाती है। 4-4, 5-5 रिलेशनशिप में जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं, एकदम सेम पैटर्न। तो ये पैटर्न आ कहाँ से रहा है, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कर्म होगा तो एक होगा, अरे बाबा बार बार ही क्यों होगा, अलग अलग लड़के ही क्यों आएंगे, वो अलग अलग लड़के या अलग अलग लड़कियाँ आ ही क्यों रही हैं, एक ही पैटर्न क्यों हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरी अपनी इमोशनल हीलिंग की तब ज़रूरत पड़ जाएगी, यानी कि आपको जिसको भी इश्यू है कि आप एक पैटर्न को जिए हो, मे बी कई लाइफ्स में अलग अलग लोग हो सकते थे जो फिर से एक लाइफ में फिर अलग अलग रूप में आपको मिल गए, या फिर आपके दिमाग में जो बैठ गया कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, और आई वुड से कि मुझे बार बार धोखा मिलता है, और एनीथिंग, कोई भी गेम एनी टाइप कुछ है, ये आपके सबकॉन्शियस में अगर प्रोग्राम हो गया है तो ये प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ टू लाइफ चलती रहती है कि इसे हमें जीतना होता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, हर लाइफ में ना हमारे 7 चक्रास वही रहते हैं,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही रहता है, ये हमारी पहचान होती है। अगर हम एक लाइफ में सातों चक्र को जागृत कर चुके हैं, कुंडलिनी जागृत हुई, अच्छी खासी जागृति हुई है, नेक्स्ट लाइफ में आप नहीं हैं स्पिरिचुअल, फिर भी आप में इतनी एनर्जी रहती है कि वो सारे चक्रास आपको हेल्प करते हैं। अगर आप फिर से मेडिटेशन वगैरह करने लगते हो तो आप खुद बैलेंस होने लगते हो, बहुत जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे आप समझ सकते हो कि पास्ट लाइफ में आपकी अच्छी ध्यान साधना रही है, जिसका फल अगेन इस लाइफ में मिल रहा है, क्योंकि आप जागृत है, ये आपकी ऑलरेडी पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग है। कई लोग जो जानते ही नहीं होते हैं कि पास्ट लाइफ में भी, कि मान लो कभी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है, तो मे बी वो आपकी प्रोग्रामिंग ना हो, तो नेक्स्ट लाइफ में उतनी जल्दी जागृति ना हो। बट ऑफकोर्स हम पहली लाइफ में ज़रूर अपने ऊपर काम कर रहे होते, तभी जाके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आपकी मेंटालिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, आपको एक पर्सन अच्छा होना ज़रूरी है, तब जाकर आप कुंडलिनी शक्ति को कम्प्लीटली मोक्ष के लेवल तक ला सकते हो। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना मतलब, अरे यार मैं चली गई कहा ना, स्पिरिचुअल लाइन में बताऊंगी इसके बारे में अपने स्पिरिचुअल वाले चैनल पे, ठीक है। वो एकदम पर्सनालिटी आपकी चेंज होने लगती है। इसी कारण ये एक मेंटालिटी बैठ गई कि मैं जागृत हूँ तो हर लाइफ में मेरे को ऐसे ही जागृत होना है। तो खैर इस बारे में मैं और नहीं बोलूँगी, और भी कई बातें आ रही हैं, लेकिन यही होते हैं पैटर्न्स जो हम इमोशंस के साथ चलते हैं। इमोशनल पैटर्न ज़्यादातर हमारे साथ आ जाता है, जो कई बार रिश्तों पर हावी होता है, हेल्थ पर भी हावी होता है, ठीक है। हेल्थ इशू लगातार अगर आपको चल रही है तो ब्लैक मैजिक वगैरह एक अलग केस है, लेकिन आपके पास्ट लाइफ कुछ पैटर्न हो सकता है जिसके कारण आप हेल्थ इश्यूज झेल रहे हो। आपको ये देखना हो कि आप पास्ट लाइफ इमोशंस आपके साथ अब तक बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज प्रोग्रामिंग के कारण है, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज कर्म, कि हम बोले कि नहीं मेरे कर्म बहुत बुरे हैं इसीलिए मैं बहुत झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी कुछ झेला तो उसको दिमाग में बैठा लिया। तो इसमें सबसे बड़ा द मॉरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो का, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको दिल से नहीं लगाना है, ठीक है। इट्स अ फेस, हो रहा है, उसको ये बैठा लेना कि यही मेरी किस्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मेरे साथ ही होना ही है, मेरा बुरा ही होना है, या फिर कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में बैठना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्राम हो रहे हो, लगातार नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एफर्मेशंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो आपका काम है उसको पलटना, रिवर्स करना। दैट मीन्स या तो कट डिलीट, ठीक है, कैंसिल, मैंने शायद कैंसिल आपको बताया, पोस्टपोन कैंसिल। अगर सिर्फ कैंसिल बोलते हो तो जो भी नेगेटिव सेंटेंस अभी आपने बोला वो कैंसिल हो जाता है 3 बार बोलने से, ठीक है। ये कर सकते हो, रीप्रोग्राम करिए अपने माइंड को। अगर लगता है कि कोई एक पैटर्न आप झेल रहे हैं, कोई इमोशनल अनबैलेंस आपको हो रहा है, सीधे प्रोग्राम करें माइंड को, ठीक है। कर्म जो होता है ना, लॉ ऑफ कर्मा ऐसे ही चल रहा होता है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये प्रकृति जो है, ये 5 तत्व हैं जिनसे हम ये शरीर बने हैं, वहाँ पता है प्रकृति का अपना एक बदला होता है, ठीक है। कई बार होता है ना, हमें सामने वाले से मतलब भी नहीं है, तेरा कर्म तू जान, हम निकल लेते हैं उस लाइफ से, नहीं मतलब अगले लाइफ में कोई और नया पर्सन आएगा, उसको भगवान वो होगा उससे कुछ कनेक्शन, वो ये नेचर, ये यूनिवर्स खुद प्लान करेगा उसके लिए, ऑटोमेटिक होता है ये सब। कि तुमने कुछ किया तो तुम समझना तो पड़ेगा कि तुमसे गलती हुई है। गलतियों का जब गिल्ट होता है तो वो कर्म कम हो जाते हैं, हम रिपीटेड पैटर्न पे चलते हैं तो कर्म बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर गिल्ट होने के बाद भी ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ तो भोगना पड़ता ज़रूर है, क्योंकि लेसन्स आपको सीखने हैं, लर्निंग्स आपको सीखनी है। तो सीधी सी बात है, अपने को प्रोग्राम करना सीखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बार बार पैटर्न में चल रहा है तो उसको पॉजिटिवली एफर्म कीजिए। एफर्मेशंस के बारे में बहुत पहले बताया है मैंने, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कीजिए। अगर रिलेशनशिप इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस है, ये रिलेशनशिप वाला बहुत सारा ऐसा केस है कि आपको एक रिलेशनशिप से कमिटमेंट नहीं मिलती। कई लोग होते हैं कि एक रिलेशनशिप में है लेकिन सेकंड रिलेशनशिप से अपने आप एक अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी क्यों होता है? तो ये सब में कहीं परेशान नहीं होना है, ओनली प्रोग्रामिंग। सिर्फ काम करो अपनी प्रोग्रामिंग पर। अगर आपको लगता है कि मान लो 2 पर्सन है, ऐसे मेरी कई सारी कॉल कंसल्टेंसी में कई बार मेरी बात हुई है कि 2 पर्सन में उलझ रहे हो, तो ये हो क्यों रहा है? जब आप जान रहे हो कैरेक्टर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हो रहा है? तो आप खुद को जज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों से मेरा कोई कर्म बंधन है, या तो मुझे दोनों से एक साथ पेन झेलना है, या तो मुझे उनको पेन देना है, कोई सफरिंग तो ज़रूर है, ठीक है। तो अपने आप को सफरर बनाना ही नहीं है। प्रोग्रामिंग ऐसे करो कि मैं सिर्फ एक ही पर्सन से कमिटेड हूँ, एक ही पर्सन मेरा हमेशा ट्रू लव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बार बार पैटर्न टूट रहा है रिलेशनशिप का, अगेन मैनिफेस्ट करो एक बेस्ट पार्टनर,
ठीक है। आई डिज़र्व टू गेट अ बेस्ट पार्टनर, आई डिज़र्व टू गेट अ सोलमेट। इस तरह के एफर्मेशंस करो ताकि आपकी लाइफ में अट्रैक्ट ही आपका सोलमेट हो। सोलमेट अट्रैक्ट हो जाएगा, कर्म बंधन में उतने फंसोगे नहीं। तो ये आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है, आपको कैसे बनाना है, अपने आप चीज़ें लाइनअप होने लगेंगी। तो हमेशा रिग्रेशन कई बार होता है कि रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिग्रेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने प्रोग्रामिंग से निकल नहीं पाते हैं। हाँ, मेरे कर्म है तो रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग निकालते हैं रिग्रेशन से, लेकिन विदाउट रिग्रेशन आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग्स को चेंज करके सब कुछ ठीक कर सकते। लगता है अगर सब कुछ करके भी नहीं हो रहा फिर भी मैं कहीं अटक रही हूँ, कि बहुत पॉजिटिव होने के बाद भी कोई तो एक चीज़ है जहाँ पर मैं नेगेटिव हूँ, तब आपको ज़रूरत पड़ती है पास्ट लाइफ में जाकर इसको सॉल्व करने की। वो किसी की कर्स हो सकती है जिसे आपने ले लिया, किसी की बद्दुआ, आज के ज़माने में कर्स बद्दुआ ही होती है, जो अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो हमें लग जाती है। अगर हमने किसी के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा कर दिया है तब तो भाई उसकी जो बोली होगी वो तो लगनी है, क्योंकि वो हाई जो होती है वो लगती है, एंड सामने वाला गिल्ट में आता है तो वो आना ही है। उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए भी रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो चीज़ें एक्चुअल कर्मा है उसके लिए तो रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वाला केस खासकर उसमें आप प्रोग्रामिंग करो, हेल्थ वाले केस प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि ठीक है ये हमेशा कर्मा ही नहीं कि मेरे को पकड़ के चलना ही है। प्रोग्रामिंग करो हमेशा अपने ऊपर। हेल्थ अच्छा नहीं रहता, सिंपली आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, ऑर्गेन वर्गेन सेल वेल सबको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई एम हेल्दी। हेल्दी मतलब ऑल ओवर हेल्थ होता है। पानी में आप अपने आप को एफर्म किया करो, अपने लिए एफर्मेशंस दिया करो। ओवरनाइट वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया हुआ है, आप उसको चेक करो। सीधे वाटर को एफर्म करो, छोड़ दो रात भर, सुबह से उसको पीना शुरू करो। तो ये कई सारे तरीके हैं खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करो किसी भी एफर्मेशन को, रात भर धीरे से बजा के अपने बगल में सो जाओ, माइंड अपने आप रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। 18-20 डेज में बहुत सुंदर काम करने लगता है। सिर्फ अपने आप को रीप्रोग्राम कीजिए, कई सारे कामिक पैटर्न से आप खुद ब खुद निकल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, किसी के काम का तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।